50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न कितना महंगा हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, किसी की आर्थिक स्थिति पे कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, आज इस बात पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये बात तो लोग कहते हैं और कुछ लोग इसको मानते भी हैं और काफी हद तक सही भी है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का जो बैरोमीटर होता है वो शेयर मार्केट होता है। अगर किसी देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तो उसका शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न देता है, खराब काम करती है तो शेयर मार्केट खराब काम रिटर्न देता है। इस बात को भी बहुत चढ़ा बढ़ा के बताया गया कि पिछले 10 साल के अंदर शेयर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने के अगर 10 साल के शेयर मार्केट के रिटर्न को आप देखें और उसकी तुलना मोदी जी के पिछले 10 साल के शेयर मार्केट रिटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में न केवल जीडीपी ग्रोथ बेहतर थी बल्कि शेयर मार्केट का रिटर्न भी बेहतर था। अच्छा, ये जो मोदी जी की एनडीए की तीसरी सरकार आई है जिसमें जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी के सहयोग से ये सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जब से ये सरकार आई है उसके बाद अगर शेयर मार्केट का बिहेवियर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये बात सही है कि किसी प्रदेश या देश की अर्थनीति और शेयर मार्केट का अंतर संबंध है तो आपको याद होगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था या वोटिंग होने वाली थी उसके पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट में भरपूर पैसा लगाओ और इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी भारतीय जनता पार्टी को तो शेयर मार्केट बुरी तरह से टूटा था। शेयर मार्केट उसके बाद बढ़ा घटा ये सब होता रहा, लेकिन पिछले 6 महीने से अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से टूटा है। लार्ज कैप में करीब 12-13% का नुकसान हुआ है, मिड कैप में 16-17% का नुकसान हुआ है, स्मॉल कैप में 16-17% का नुकसान हुआ है। इसका माने एवरेज अगर सारी कंपनियों को जोड़ लिया जाए तो करीब 14% का नुकसान पूरे शेयर मार्केट को हुआ है। इसका माने शेयर होल्डर्स का, प्रमोटर्स का और शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों का करीब 70-80 लाख करोड़ रुपए अंदाजन डूब गया होगा। अब ये पैसा तो निवेशकों का है, जनता का है, जो देश के युवा जनता है उनका है क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि शेयर मार्केट बूम करेगा और जो शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी और लोग पैसा कमाएंगे, वो नहीं कमा पाए। लेकिन अगर बैंक डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं तो लोग लगाएं कहां? इसलिए लोगों ने शेयर मार्केट में लगाया। फिर उसके बाद जैसे पहले भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा जनता का लगवाया गया, जबरदस्ती लगवाया गया। सरकार ने भी नियोजन किया जिससे कि शेयर मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ जाए और शेयर मार्केट बढ़ जाए और ये बताया जा सके कि क्योंकि शेयर मार्केट बढ़ रहा है इसलिए देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत अच्छी है। अगर ये बात मानी जाती है तो पिछले 6 महीने के अंदर जो शेयर मार्केट इतना टूटा है तो क्या देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है जब से मोदी जी ने तीसरी बार कार्यभार संभाला है? अब ये एक और बात समझिए, क्योंकि विदेशी निवेशक हैं शेयर मार्केट में लगातार पैसा बेच रहे हैं, बुरी तरह से बेच रहे हैं, मतलब एवरी डे दे आर सेलिंग। और इंडियन इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, एलआईसी जैसी संस्थाएं खरीद रही हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में हम ही लोगों का पैसा लगा हुआ है, पेंशन स्कीम में हम ही लोगों का पैसा लगा हुआ है, बैंक में हम ही लोगों का पैसा लगा हुआ है, एलआईसी में हम ही लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो अगर आपने शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया हुआ है
और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपने नियोजन कर रखा है या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका शेयर मार्केट में आपके चाहे या न चाहे पैसा लगा हुआ है। अच्छा, एक वैसे मैंने ये सिद्धांत भी है शेयर मार्केट का, और ये बात मानी भी जाती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको 12-13% का रिटर्न। लेकिन वहां भी निर्मला जी ने खेल कर दिया है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 12% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 15% का जो टैक्स लगा दिया है, उसमें अगर 12% का रिटर्न मिला भी शॉर्ट टर्म में और 20% का टैक्स लग गया तो 10% का रिटर्न मिला, तो उसमें भी सरकार ने अपने टैक्स लगा के उसमें भी वसूली शुरू कर दी है। तो गिरे और डर के आप बेचें तो भी टैक्स दें, और बढ़े और डर के बेचें तो भी आप नुकसान उठाएं। तो सरकार का तो हर तरह से फायदा है, केवल हमारा आपका नुकसान है। अब असली प्रश्न पे आते हैं। असली प्रश्न यह है कि माननीय मोदी जी फ्रांस गए थे, उसके बाद अमेरिका गए थे। जब वो अमेरिका गए, अब उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं, जो गोदी मीडिया बता रहा है कि मोदी जी का बड़ा वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट पे उनका फ्रंट पेज पे अडानी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खींची और बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब उसका सूक्ष्म विश्लेषण किया गया तो ये पता चला जो फोटो खींची है वो बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट है, जो पैसा देके कोई भी खिंचवा सकता है। तो उन्होंने पैसा किसी ने दिया और उसमें मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो खींची, तो उसमें कोई उपलब्धि की बात नहीं है, वो पेड एडवर्टीजमेंट तो एनीबडी कैन गिव। लेकिन वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जबकि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवॉइड करते हैं, लेकिन वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपना रुख दिखाया और वहां पे प्रश्न मोदी जी से पूछे गए। अच्छा, वो जो जर्नलिस्ट था उसने भी वही प्रश्न पूछे जो गोदी मीडिया नहीं पूछता है, ये कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं और आपके चेहरे में इतना ओजस्वी भाव कैसा है। उन्होंने वह प्रश्न पूछ लिया जो वास्तविकता में एक जर्नलिस्ट को पूछना चाहिए। उसने मोदी जी से पूछा कि ये जो अडानी जी का मसला है जो अमेरिकन कोर्ट्स में चल रहा है, तो क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब से ये बात की, ये कहा कि अगर ये केस चल रहा है तो इसको एक्सट्राडाइट कराइए और इसमें अडानी जी को दंडित कीजिए, अगर इन्होंने भारत के अंदर घूस देके जो रेवेन्यू है उसको इन्फ्लेट करके अमेरिकन शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तो क्या आपने ये बात की? तो मोदी जी ने खैर उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि इंडिया इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ओल्ड डेमोक्रेसी एंड वी बिलीव इन, एंड ये एक व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामलों में हम लोग राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात नहीं करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उसको टालने का प्रयास किया, जबकि वास्तविकता यह है अगर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला है तो वहां की सरकार को उसकी जांच करवानी चाहिए, और अगर व्यक्ति दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए और व्यक्ति दोषी नहीं है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जांच न कराना, छोटे मोटे मसलों पे जांच करा देना, ईडी सीबीआई के लोगों को जेल भेज देना, 20-20, 5-5 करोड़ के मामलों में मुझे मनी लॉन्ड्रिंग दिखा देना और ईडी के द्वारा गिरफ्तारी कराना जिससे उन्हें बेल ना मिले, क्योंकि इनकम टैक्स और सीबीआई के केसेस में तो वो मिल जाती है, बेल मिल जाती है, ईडी के केसेस में बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि अब सरकार ने भी प्रयास किया ये दिखाने का कि इकोनॉमी का और शेयर मार्केट का अच्छा संबंध है, तो निर्मला जी ने भी जो वित्त बजट पेश किया तो उसके अंदर उन्होंने 12 लाख तक की इनकम टैक्स की छूट दे दी। उन्होंने सोचा कि मिडिल क्लास प्रभावित होगा, जीडीपी बढ़ेगी, शेयर मार्केट बढ़ेगा, लेकिन शेयर मार्केट उसके बावजूद गिरने लगा। उसके बाद आरबीआई ने एक प्रयास किया, आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट को 0.25% घटा दिया, ये सोच के शेयर मार्केट बढ़ेगा, लेकिन शेयर मार्केट तब भी घटता रहा। अच्छा, आज जो ये घटना घटी ये तो बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाली है। जो ये प्रश्न वहां के जर्नलिस्ट ने मोदी जी से पूछा, उसके बाद आज शेयर मार्केट, जबकि पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स भी अच्छे तरह से चल रहे थे, गिफ्ट निफ्टी भी ये इंडिकेशन दे रहा था कि भारतीय शेयर मार्केट अच्छा बिहेव करेगा, लेकिन अचानक शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गया। अच्छा, बाकी शेयर तो जितने गिरे उतने गिरे, लार्ज कैप करीब 0.4% गिरा, मिड कैप करीब 2% गिरा, स्मॉल कैप करीब 2% गिरा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई शेयर गिरे तो वो अडानी जी के शेयर गिरे। तो इसका मतलब यह है कि जो वहां पे पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने पत्रकार धर्म का पालन करते हुए मोदी जी से अडानी जी के बारे में प्रश्न पूछा, और उसमें अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो उससे स्पष्ट संदेश मिलता है कि ही वॉज एंजॉयिंग दैट क्वेश्चन। हो सकता है उन्होंने ही प्रश्न पूछवाया। और भारतवर्ष के अंदर अडानी के शेयर्स की क्या स्थिति है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय की स्थिति यह है कि अडानी एंटरप्राइज के शेयर 4% गिरे हैं, अडानी पोर्ट्स के शेयर 4.29% गिरे हैं, अडानी पावर के शेयर 1.72% गिरे हैं,
अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 3.10 गिरे हैं और अडानी एनर्जी के शेयर्स 4.78% गिरे हैं। माने कम से कम टोटल अडानी के शेयर, कंपनीज के शेयर ऑन एन एवरेज 4% पे गिरे। अब ये सोचिए, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन, मान लीजिए, एक अंदाजा लेता हूं मैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, 20 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है और उसमें 60% शेयर होल्डिंग अडानी जी की है, तो इसका माने करीब करीब 12 लाख करोड़ का टोटल शेयर जो हैं जिनकी वर्थ है वो अडानी जी के पास हैं, और उसमें 4% का मतलब 48-40 हजार करोड़ रुपए आज केवल अडानी जी के डूब गए हैं। केवल एक प्रश्न वहां के जर्नलिस्ट ने जो मोदी जी से पूछ लिया है। तो इसीलिए मैंने चर्चा के प्रारंभ में यह कहा कि एक प्रश्न भी कितना खतरनाक हो सकता है, कितना महंगा हो सकता है, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने यह प्रश्न पूछवाया है या जर्नलिस्ट ने अपने आप पूछा है, और क्या इस प्रकार से जैसे शेयर मार्केट गिर रहा है उससे क्या भारत के वो बचे खुचे लोग जिनके पास कुछ पैसा बचा हुआ है, जो उन्होंने शेयर मार्केट से कमाया है, वो भी अब खतरे में आ गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।